हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, और जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में चो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम सबसे पहले इस इंसान की ऊर्जा जानेंगे, किस ऊर्जा में है आपके पार्टनर, किस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन है। पर्सन ऑन योर माइंड, किस तरीके की ऊर्जा में है आपके पार्टनर। टॉरस 555 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। आपके पर्सन किस ऊर्जा में है, चलिए जानते हैं। तो चैरियट, मुझे ऐसा लग रहा है ये घर को और हो सकता है अपनी मदर को, हो सकता है अपनी लाइफ में किसी फीमेल को, हो सकता है अपनी लाइफ में आ, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये लाइफ में ना कुछ अचीव किया है इन्होंने, तो जब कुछ अचीव करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा वो प्राउड मोमेंट आ जाता है। वो आगे लाइफ में बढ़ने के लिए ना एक मतलब ट्रैक दिखने लग जाता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए लाइफ में। अब मेरे लिए जो है ये रास्ते खुल गए, अब मुझे इस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है, तो एक एंथो वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बट आप ये ज़रूर कह सकते हो कि बहुत ही एक फेमिनाइन साइड का इस टाइम पर इस इंसान का नेचर चल रहा है। जब भी आप इससे मिलोगे, जैसे वैसे तो मैं अभी की एनर्जी देख रही हूँ, अभी तो आप मिल नहीं रहे हो, बट अभी जब आप इस इंसान से अगर मिलते हो या बात होती है तो एक फेमिनाइन साइड दिखेगा, एक क्रिएटिव साइड इस इंसान का दिखेगा। ठीक है, देखो, है ना कि मैंने कहा कि पता लगता है कि अब मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में वो करना है, तो वैसे वो बहुत फेमिनाइन एनर्जी में है। बट जब हम फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दुनिया भूल जाते हैं या फ्यूचर, अपने फ्यूचर को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो थोड़ा प्लान करना, थोड़ा सा अपने इमोशंस वाले साइड को जो है लोगों के सामने नहीं रखना, बट अपने इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, बहुत गार्ड करना, बहुत हद तक अपनी इमोशनल साइड को जो है ना संभाल के रखना कि इसे हर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, कभी मतलब हम दिमाग जो है कई बार अपने दिल को जो दिल है उसको बोलता है कि तेरा काम खत्म, अभी तू रुक थोड़े टाइम के लिए, तू ज्यादा लोगों के पीछे पीछे मत भाग। दिमाग कहता है मैं काम करूंगा, मैं रूल करूंगा इस बॉडी को, है ना। सो वो ही एनर्जी है कि दिमाग जो है वो दिल को, फेमिनाइन साइड को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये सबको नहीं दिखा रहे हैं ये अपना नर्चर साइड, बट इनकी जो खुद की ऊर्जा है, खुद की जो एनर्जी है, वो बड़ी फेमिनाइन हुई हुई है इस टाइम पे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। टॉरस, आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय, इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या हैं। टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की जो राशि है वो कैंसर साइन हो सकता है। ओके, बाकी अभी और भी आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट मुझे कर्क राशि नजर आई। वी हैव द एस ऑफ कप्स। देखो, अभी भी इमोशनल साइड आया है, तो आप अब आप कह दोगे नहीं दीदी वो तो बड़े ही ऐसे हैं वैसे हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये होगा, वो इंसान होगा वैसा या वो होगी ऐसी। बट जो हम इस टाइम पे रीडिंग देख रहे हैं ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तब उस दौरान पर उस इंसान की एनर्जी बहुत फेमिनाइन हुई हुई है, बहुत ज्यादा इमोशनल वो है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि वो इमोशनल हो गए और आपकी तरफ मैसेज कर दिया या आपकी तरफ आ गए, ये नहीं कह रही हूँ मैं, ये मैं कह रही हूँ उनकी फीलिंग्स हैं। जैसे मान लो आपको कभी सोशल मीडिया पर चेकआउट किया तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो, उस इंसान को बड़ा मन कर रहा है कि आपसे बात कर ले, एक ये ऊर्जा है। ये नहीं कि उसने फोन उठाया और आपसे बात कर ली। ठीक है ना, कि फीलिंग्स जो है दैट इज वो बहुत खुश फील करते हैं आपकी तरफ, आपके लिए बहुत खुश फील करते हैं, बड़ा ही आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। एस ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं बड़ा ऐसी एनर्जी है जहां पर जो भी पुराना है ना, जो भी पुराना है उसको लेट गो करते हैं और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जहां पर नई चीजें, मतलब नया रिश्ता बनाया जाए, नए तरीके से रिश्ते को चलाया जाए, नई यादें बनाई जाए, नई मोमेंट्स क्रिएट किए जाए, ऐसी एनर्जी है। ओके, थ्री ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि वो इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला भी है कि कुछ मान लो एक इंसान ने कुछ अचीव किया, उसको कुछ मिला लाइफ में, उसने वो बहुत खुश है, उसको वो खुशी आपके साथ सेलिब्रेट करनी है, उसको आपके साथ डेट पर जाना है, या उसको बड़ा ही
वो बेस्ट फ्रेंड टाइप फील होने लगा है आपके लिए कि यही इंसान के साथ मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इस इंसान को मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ फॉर माई अचीवमेंट्स। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ गया है कि सब हर कोई खुश नहीं है एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख कर, लोग ये वाला काम कर ही देते हैं, है ना। सो यहाँ पर इस इंसान को वो ट्रस्ट है आपके साथ कि वो आपके साथ इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो डेट्स पर जाना, फिर से वो पार्टीज में जाना, फिर से एक दूसरे को जो है ना वो टीज करना, वैसे मोमेंट स्पेंड करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप ड्रिंक वगैरह भी एक साथ करते हो, तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है। लो देखो, फोर ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट लेवल, जो भी आपका रिश्ता चल रहा हो, अब मान लो आप लोगों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर फ्रेंड्स हो आप लोग और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, बट उस इंसान को लग रहा है कि उसको आपको जो है ना कभी उसने एक्सप्रेस नहीं किया आपके सामने, हमेशा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में रहे, हंसी मजाक में रहे, हाँ फ्लर्ट कर लिया बट कभी सीरियसली आपको आपको प्रपोज नहीं किया। तो उसका मन है वो सीरियसली अपनी बात आपके सामने रखे, अपना जो जो भी उसने छुपा रखी है आपसे बातें, स्पेशली फॉर द लव रिलेशनशिप, जो भी उसने अपने एक्सप्रेशंस छुपा रखे हैं, जो भी उस इंसान ने अपनी फीलिंग्स छुपा रखी है, जो भी वो ट्रू आपके लिए फील करते हैं, वो आपके सामने एक्सप्रेस करें, वो आपको प्रपोज करें एंड नेक्स्ट लेवल पर जाएं। अब क्योंकि यहाँ पे मैरिज दिखाई गई है ना, तो कूदना मत, जहां पर बैठे वहां से कूदना मत कि भाई मैं ओ हो मुझसे शादी करना चाह रहा है, चाह रही है, ऐसा नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स सिर्फ शादी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट लेवल को, कि जहां पर भी आप लोग हो वहां से वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि एक इंसान आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप तक था, उसको रिलेशनशिप में नहीं इंटरेस्ट था, पर उसको अब लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ जो है ना वो ट्रू फीलिंग्स आने लगी है इस इंसान के लिए, या इस इंसान को लेकर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट फील करने लगा हूँ, मुझे इस इंसान करने लगा हूँ, अब मेरे मुंह से लगा हूँ ही निकल जाता है। या उस इंसान को लग रहा है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ नेक्स्ट लेवल पर जाना है, इस इंसान के साथ जो है अपना रिश्ता जो है, जो जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा स्टेबल करना है। बिकॉज वी हैव द फोर नंबर, आप ध्यान से देखो, फोर नंबर जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करता है, तो वो बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला कि उसको कुछ अगर अचीव हुआ होगा ना, तो उसको बड़ा ट्रस्ट होगा कि वो आपके साथ इसको जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो टॉरस दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू, और कहीं ना कहीं वो एक सिक्योर रिश्ता आपसे चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स भी हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं वो इंटिमेसी नेक्स्ट लेवल और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, या कहीं ना कहीं जो है ट्रैवल आपके साथ करना, सोलो ट्रैवल, सोलो तो नहीं होगा खैर, मतलब आप दोनों का एक साथ ट्रैवल पर जाना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर अग्नि भी दिखाई गई है, तो वो पैशन आपके लिए बहुत फील करते हैं, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। और देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है और क्या ये इंसान जो है और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। टॉरस, सी द पेशेंस, उन्होंने बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत टाइम तक वेट किया कि वो आपको एक्सप्रेस करें या नहीं करें, आपको ऑब्जर्व करने में बहुत टाइम लगाया, बट अब उनसे वो पेशेंस नहीं रखा जा रहा, उनको वो एक्सप्रेस करना है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, तो उनके वो जो बड़े भ्रम थे ना कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, अब उससे परे उनको जो है चीज़ें दिखने लगी हैं, अब उससे परे उनको समझ में आने लगा है कि हाँ भाई, ये इस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड ओपन योर हार्ट। एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्या है कि कई बार ऐसा भी होता कि जैसे एक इंसान को ऐसा ना ट्रस्ट नहीं होता कि अरे यार कोई सोलमेट वगैरह भी होते हैं क्या, अरे यार छोड़ ना यार, क्या होता है ट्विन फ्लेम, ऐसे ही लोग पागल बनाते हैं ऐसे भी लोग। बट कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यार ज़रूरी थोड़ी, अगर हो गया तो यही इंसान मेरे लिए सोलमेट, अगर यही मेरा ट्विन फ्लेम हुआ तो क्या पता जो मिरेकल होना है वो मेरे साथ ही हो गया, तो उसको लग रहा है कि मुझे अपने आप अपनी अपनी फीलिंग्स इसको एक्सप्रेस करनी चाहिए, क्या पता यही मेरा सोलमेट हो, क्या पता इसी के साथ मेरी मैरिज होनी हो, क्या पता इसी के साथ मेरा फ्यूचर हो। तो अब उसको लग रहा है कि उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की। उसने बहुत पेशेंस रखे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आप में इन्वेस्ट भी कर रखा था, बट इमोशनली इन्वेस्ट कह लो या फिर एक ट्रस्ट इन्वेस्ट कर लो, वो नहीं कर रखा था। मतलब हाँ, ऐसे ज़रूरत है कि आपके साथ थोड़ा मस्ती मजाक हो गया और बॉन्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा कह सकते हो फ्लर्ट हो गया, ऐसा कुछ, बट इतने सीरियस नहीं थे, ठीक है। चेंज योर फोकस, चेंज योर फोकस क्या मतलब कि जो जो चीज़ें लाइफ में पास्ट में हुई, या हो सकता है कुछ चीटिंग हो गई इनके साथ, या कुछ लोगों ने हो सकता है इनके साथ कुछ गलत किया, तो वही वूंड्स लेकर ये घूम रहे हैं लाइफ में कि नहीं सभी ऐसे होते हैं, सभी ऐसे ही जो है ट्रीट करते हैं लाइफ में। बट अभी उनका फोकस चेंज हो रहा है, अभी वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जो इनिशिएट लिए गए, आपने जो इस इंसान को पैम्पर किया, आपने जो इस इंसान को नरिश किया, आपने जितना सपोर्ट किया, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, टॉरस।
देखो स्कॉर्पियो यहाँ पर ये बताता है कि यस, इस इंसान ने छुपा तो रखा था आपसे बहुत कुछ, और कहीं ना कहीं गार्डेड भी थे, अपनी सारी वो कहते हैं ट्रू सेल्फ आपके सामने नहीं शो कर रखी थी, और यही चीज़ इस इंसान को आपके लिए भी लगती थी कि आप भी ज़्यादा अपने आप को इस इंसान के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप भी गार्ड्स अप रखते हो, आपने भी कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स जो है रिवील नहीं करे इनके सामने, ठीक है। बहुत 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 हद तक इस इंसान को स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, इसको लगता है कि कुछ तो सोलमेट वोलमेट है यार, कुछ तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यार, ये तो कोई इंसान है जिसके साथ मैं कॉर्ड कटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो कुछ ऐसा रिश्ता है जो हो सकता है एक मेरिकल है, इस इंसान के साथ ही क्यों मुझे इतना बॉन्ड फील होता है, या इसी के ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट क्यों होने लगा है, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। बट स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना कुछ चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सीखे हैं आपके साथ, ओके। अब अगर यहीं पर नंबर 3 देखें तो नंबर 3 भी तो यही एनर्जी है ना। नंबर 3 वैसे तो देखो जेमिनाई, थर्ड हाउस जो है जेमिनाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेमिनाई कहीं ना कहीं तो इनके सिबलिंग्स वगैरह भी हो सकते हैं जो इनको बताते हो आपके बारे में, या अपने सिबलिंग से हो सकता है ये मतलब आपके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि हाँ भाई ये इंसान है, इस इंसान पर थोड़ी नज़र रखो, या ये इंसान मेरे ठीक है या नहीं है, हो सकता है आपको जानते ही हो इनके सिबलिंग्स, है ना, ऐसी एनर्जी है। दूसरा कम्युनिकेशन, फॉर श्योर 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 कम्युनिकेशन चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या तो ये कम्युनिकेट करते भी हैं आपसे कभी कभार, या फिर ये सोच रहे हैं आपको एक्सप्रेस करना क्या चीज़ें कि भाई उनको एक कनेक्शन फील होने लगा है आपके साथ, या उनको आपके साथ एक कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है, या वो आपसे दूर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बट नहीं उसमें वो कितने सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे, ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दूसरा डुअलिटी है, जेमिनाई डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंसान के मन में डुअलिटी, कभी लगता है कि अरे यार यही है जो है, और कई बार लगता है कि यार सच में यही है या कोई और हो सकता है, पता नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही, ज़्यादा तो नहीं सोच रहा, ऐसी एनर्जी है। कहीं 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 का डुअलिटी भी आती है, ठीक है, एक ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ये देख लेते हैं इस इंसान का जो है और क्या इमोशन है आपके लिए, और उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस, आपके पर्सन का इमोशन आपके लिए क्या है राइट नाउ में? शाय, क्यों शाय फील कर रहे हैं? ओह माय गुडनेस, देखो यही बात आई है, यही बात कि उसको उसको ये लग रहा है कि यार सच्ची में यही इंसान है मेरे लिए, या यार मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसको ये कि यार मैंने कभी भी मतलब जो है ना जाकर प्रपोज नहीं किया किसी को, या जो है मैंने ऐसा फील कभी किसी के लिए किया नहीं है, तो क्या मुझे जाकर एक्सप्रेस करना चाहिए। बहुत हद तक इस इंसान को यू आर लुकिंग, मतलब यू जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि आप ही किंग और क्वीन है उनकी लाइफ के, या आपने उनका दिल जीत लिया है, ऐसी एनर्जी है, और बड़ा शाय सा फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यस, जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, जो उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया, वो आपके लिए फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत शाय फील करते हैं इस चीज को सोचकर भी। यस, क्योंकि एक 10 ऑफ वॉन्ड्स वाला इंसान जिसके बहुत सारे वूंड है, जिसको पास्ट से फुर्सत ही नहीं मिल रही, पास्ट को ही नहीं बोल पा रहा, तो उस इंसान को अचानक से जब ये फील होने लगेगा तो एक स्माइल, एक कहीं ना कहीं वो शाय, वो कहीं ना कहीं वो ब्लश वाली एनर्जी आती ही है। तो ये यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या है टॉरस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको राइट नाउ में। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। मैं अभी आपको क्या बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ कि उसने वो बहुत सारी बातें अपने मन में भरी हुई हैं, उसने बताई नहीं है आपको, और उसको ऑब्सेशन फील होने लगा है आपके लिए, और उसके पुराने जो भी वूंड्स हैं वो कहीं ना कहीं उसको ये सब कुछ फील नहीं होने दे रहे थे, बट अब वो फील हो रहा है उसको, ठीक है। देन वी हैव आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। अगर आप उस इंसान को इग्नोर करते हो ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके। देन आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर। तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट एक डर लगता है कि आप उसको इग्नोर ना कर दो, या उसको रिजेक्ट ना कर दो, या कहीं ना कहीं आप अब जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा हो सकता है गार्डेड हो गए हो, आपने बहुत ज़्यादा डिफेंस होना सीख लिया है, या आपने फ्रेंड्स वगैरह से कुछ बात करी है इस बारे में, तो हो सकता है वो उसको पता लगी और उसको लगता है कि शायद आप इग्नोर कर दोगे उसको, ठीक है। ये एनर्जी है। नियर फ्यूचर में इस इंसान का एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है टॉरस? द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने पुराने वूंड्स को हील करने में लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ कहो कि कांटेक्ट कब तक आएगा, मुझे लगभग 5 वीक्स दिख रहे हैं, उससे पहले की एनर्जी नहीं है, ओके। यहाँ पर KFEUNTM पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये दिख रहा है। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी आएगा आपकी तरफ वो बहुत प्रॉमिसिंग आएगा, ये भी एनर्जी है, ओके। नाउ द थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? अभी फिलहाल पर्सन जो है हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। अब
अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, जो हमने उनकी एनर्जी में भी देखा, तो वो अपने वुंड्स को हील करने में लगे हुए हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता बहुत सीक्रेटिव चल रहा है, कहीं ना कहीं ये वर्क प्लेस का रिश्ता हो सकता है। द हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि ये इंसान इस रिश्ते में बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते में बहुत मेहनत नहीं करी जा रही है, और बहुत जोन में, अपने अपने जोन में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी विशेज़ अपने डिज़ायर्स को पूरा कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये रिश्ता वर्क प्लेस का हो सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो खुद ही बन रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रही है, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में जो सोच रही है, दैट इज़ द चेंज। वो चेंज चाह रहे हैं, क्या चेंज चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला रिश्ता बन जाए, वापस से आप लोगों के बीच में बॉन्ड बन जाए, वापस से आप लोगों के बीच में टुगेदरनेस आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, वापस से आप सेफ सिक्योर रिश्ते में आ जाओ, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली एक्शन क्या ले सकती है इस रिश्ते के लिए? एक्शन इज 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन दिख रहा है। लोगों की जो भी बाहर की जो शोर है, बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन है, बाहर की जो बातें हैं, उनको इग्नोर करके आपके पार्टनर की फैमिली जो है रिकन्सिलेशन चाह रही है, और जो भी उनको ऐसा ना कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये सब कुछ ख़त्म करके कहीं ना कहीं एक डिसीजन ले रहे हैं कि वो हो सकता है अपने जो भी, देखो आपके पार्टनर की जो फैमिली है, उनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली की जो फैमिली है, उनके साथ कहीं ना कहीं मिलकर कुछ डिस्कशन करें, जिसकी वजह से जो रिकन्सिलेशन है वो हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी है, और कहीं ना कहीं बहुत मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट किसी से ले सकते हैं, बहुत सपोर्ट लेने की एनर्जी दिख रही है, ओके। आपके लिए राइट नाउ में गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं टॉरस? हाँ, यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। जो मुझे राशियाँ नजर आई हैं, दैट इज स्पाइसेस, वी हैव स्कॉर्पियो, और स्पाइसेस और स्कॉर्पियो यहाँ पर नज़र आया है। और जो है नंबर 2 और नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सी सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। जैसे मैंने आपके पार्टनर की भी बात करी, आपके पर्सन जो है हील हो रहे हैं, तो आपको भी हील होने की ज़रूरत है। अभी आप भी हील हो, क्योंकि अभी आप पूरे तरीके से आप भी हील नहीं हो, आप भी सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप भी जो है ना और लोगों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, पहले खुद को हील करना है और इस इंसान को माफ़ करना है यहाँ पर। और जो मुझे राशियाँ नज़र आई थी, दैट इज़ आई थिंक पाइसिस मैं बता चुकी हूँ, एंड आई सो स्कॉर्पियो भी मैंने बता दिया था, एंड आई सॉ जेमिनाई, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।